जो कहीं ना कहीं हमें उस मुकाम तक पहुंचा सके। तो महागठबंधन सबसे अच्छा रास्ता नजर आता है। इसलिए मुकेश सहनी हो या हरियाणा में आप किसी भी यहाँ पर चेहरे को लगा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये एनडीए में शामिल ही नहीं होंगी, लेकिन आखिर समय में वो भी शामिल हुआ। सोचिए, विपक्ष के कई ऐसे चेहरे जो लगातार उसके साथ मजबूती से बने हुए थे, उनको भी एनडीए ने अपने साथ मिला लिया। उसमें ओपी राजभर मुख्य तौर पर शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो एनडीए को जो है एक बड़ा राजनीतिक लाभ जो है इस चुनाव में पहुँचा सकते हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनाव, देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव और केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार नारा रखा है कि अब की बार 400 पार, जिसमें अपनी रणनीति के तहत बीजेपी खुद की देश भर में 370 से ज्यादा सीटें और सहयोगी दलों की 30 से ज्यादा सीटें मिलाकर एनडीए को 400 पार कराने का नारा और कुछ हद तक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी चली जा रही है। जिस बीच बीजेपी लगातार ये कहती है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि एनडीए का कुनबा बढ़ नहीं, एनडीए का कुनबा घट रहा है, तो इस पर यहां ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है कि हरियाणा में जिस तरीके से जेजेपी के साथ पहले बीजेपी का गठबंधन महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर के टूटा, उसके बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने अपने सहयोगी दलों के साथ बांटा, तो उसमें राष्ट्रीय लोजपा के खाते में एक भी सीट ना जाने से पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर महज एक सीट मिलने से नाराज मुकेश सहनी ने भी यहां एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया। यानी कि कुल मिलाकर के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सहयोगी दल के रूप में बड़ी यहां पर बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को, वो उससे छिटकते जा रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी 400 पार अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन के तहत कर पाएगी? क्या यहां पर एनडीए की इस गाड़ी पर उसके ही सहयोगी दल अलग होकर के ब्रेक लगा देंगे? क्या यहां पर उसके सहयोगी दल इंडिया में जाकर के एनडीए की और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की राहें मुश्किल कर देंगे? तमाम सवाल हैं इस सियासी भंवर पर और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे न्यूज़ रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी से। नाज़मीन सबसे पहले हमारी सहयोगी है यहाँ पर, नाज़मीन से सवाल रहेगा कि नाज़मीन, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, लगातार बीजेपी की नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व से बयान सुनने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में गठबंधन टूटा, बिहार में पहले पशुपति पारस नाराज हुए, फिर मुकेश सहनी, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। क्या ये बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां आगामी आम चुनावों में बढ़ा देगा? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में आपने सही कहा कि यहाँ पर एनडीए का कुनबा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। यहाँ पर मुकेश सहनी को उम्मीद थी, बल्कि मुकेश सहनी ये भी कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें एक सीट ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने सिरे से इसे इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया और उसके बाद मुकेश सहनी को ना तो कैबिनेट में जगह देते हुए नजर आए उनके विधायकों को, ना ही मुकेश सहनी को लेकर सीट बंटवारे में फैसला किया। यहाँ पर यह देखा गया, भारतीय जनता पार्टी सामने आई, 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 17 की 17 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। इसमें मुकेश सहनी को सहयोग देने की बात साफ तौर पर दिखाई नहीं दी, जिस वजह से मुकेश सहनी जो कह रहे थे कि हम निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए, यहाँ तक कि राजनीति में भी उनका वर्चस्व बन सके, इसलिए हम एक ऐसे दल का सहारा लेना चाहते थे जो कहीं ना कहीं हमें उस मुकाम तक पहुंचा सके। तो महागठबंधन सबसे अच्छा रास्ता नजर आता है। इसलिए मुकेश सहनी हो या हरियाणा में आप किसी भी यहाँ पर चेहरे को लगा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ अगर बीजेपी के सहयोगी दल इसी तरीके से बढ़ते रहे तो एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, ये नारा बीजेपी दबा देगी और विपक्ष उठा देगा कि एनडीए का कुनबा अब घट रहा है। लेकिन इसका क्या कारण है? क्यों आखिर सीट शेयरिंग की बात जब बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की आती है तो बात बनती नहीं, बात बिगड़ जाती है? क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पूरे तरीके से समझौता सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के साथ नहीं करता? निराश वे कहीं ना कहीं होते हैं और नाराजगी सामने आती है बीजेपी से नाता अलग करने के रूप में। ऐसे में यहाँ सवाल हमारे सहयोगी अबरार से रहेगा
क्योंकि अपराध जिस तरीके से हरियाणा में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं यहाँ ओपी राजभर के साथ तनातनी की स्थिति देखने को मिली थी, तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग की रणनीति है उसमें कई जगह, कई राज्यों में, उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के साथ ये स्थिति नजर आई। क्या बीजेपी की सीट शेयरिंग की रणनीति जिससे वो सहयोगी दलों को कम सीटें देती है, क्या इन चुनावों में उस पर भारी न पड़ जाए? देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चीज़ें देखने को मिली और यही वजह रही कि बिहार में आपने देखा कि लंबे समय तक मुकेश सहनी इस पूरे मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। वो लगातार एनडीए से मांग कर रहे थे, लेकिन उन मांगों के बावजूद भी एनडीए जो है इस बात पर अपनी सहमति नहीं देता है और फिर उसके बाद आखिर में मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो जो है ये बिल्कुल इस बात में जो है दोहराई नहीं है कि एनडीए गठबंधन के जो तमाम साथी दल हैं उनका सम्मान नहीं किया और ये चीज़ जो है इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रही है। भले ही एनडीए में इस पूरे मामले को लेकर के जो है चिंतन मंथन कर इसको कहीं ना कहीं निपटाने की कोशिश ज़रूर की गई है और अब तक अगर देखा जाए तो जिन जिन पार्टियों ने इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखा था वो कई हद तक अब इसमें कहीं ना कहीं सफल हो चुके हैं और उन पार्टियों की भी रजामंदी जो है वो मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से इन तमाम बातों से ऊपर उठकर अब चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। अब विपक्ष को इस पूरे मामले पर जो है किस ढंग से जो है घेरना है उसकी तैयारी चल रही है और अब तक अगर देखा जाए तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये एनडीए में शामिल ही नहीं होंगी, लेकिन आखिर समय में वो भी शामिल हुआ। सोचिए, विपक्ष के कई ऐसे चेहरे जो लगातार उसके साथ मजबूती से बने हुए थे उनको भी एनडीए ने अपने साथ मिला लिया, उसमें ओपी राजभर मुख्य तौर पर शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो एनडीए को जो है एक बड़ा राजनीतिक लाभ जो है इस चुनाव में पहुँचा सकता है। एनडीए को बड़ा राजनीतिक लाभ पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर सहयोगी दल इस तरीके से छूटते चले गए, अगर यहाँ बिहार की बात चल रही है तो बिहार में बड़ी नाराजगी पशुपति पारस की भी देखने को मिली थी। जो फाइनल लिस्ट, एक अंतिम सूची एनडीए की जारी हुई थी 40 सीटों की बंटवारे के बाद, उसमें जब यहाँ पर राष्ट्रीय लोजपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी तो अगले ही दिन पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक एनडीए से अपना नाता नहीं तोड़ा है, लेकिन सवाल उनको लेकर अभी भी लगातार बना हुआ है कि क्या एनडीए से नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन का रुख कर लेंगे, जहां उन्हें 4 से 5 लोकसभा सीटें मिलने की चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल हमारी सहयोगी प्रांशी से रहेगा कि प्रांशी, जिस तरीके से पशुपति पारस नाराजगी जब जाहिर कर दी थी, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देती, लेकिन एनडीए का हिस्सा अभी भी है, क्या यहां पर अहम मौके पर एनडीए छोड़ अभी भी इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पशुपति पारस के अब सुर बदलते हुए नजर आए हैं उससे नहीं लगता है कि वह अब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि ये बातें भी निकलकर सामने आई थी कि ऑफर जो मिल रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से पशुपति पारस को, उन ऑफर पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ चर्चा हुई तो बात बनती हुई नजर नहीं आई, सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण वह महागठबंधन में शामिल नहीं हुए। और अब पशुपति पारस ये साफ कह चुके हैं कि 40 लोकसभा सीटें जो हैं और उन 40 लोकसभा सीटों पर वह अब समर्थन देंगे, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे जरूरत पड़ती है तो। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, पशुपति पारस के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो चुकी है कि जो 5 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को, उन 5 सीटों पर अब उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह वोट नहीं देंगे। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे नेता पशुपति पारस भले ही मान गए हों लेकिन हम नहीं मानते हैं, हम चिराग पासवान जिन सीटों से अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं हम उन्हें वोट नहीं देंगे। तो फिलहाल देखा जाए अभी भी पशुपति पारस के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वह अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मना पाएंगे या नहीं। वाकई में यहाँ पर क्या वे अपने कार्यकर्ताओं को पूरे तरीके से मना पाएंगे या नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा उन्होंने जरूर दिया, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उन्हें एनडीए से दूर जाने नहीं दिया, बल्कि उन्हें चिराग पासवान का साथ देने के लिए मना लिया। अब क्या पशुपति पारस अपने कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान का साथ देने के लिए मना पाएंगे या नहीं, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन तारीख वो भी आ रही है जब देश के 18वीं लोकसभा के इन्हीं चुनावों के परिणामों का ऐलान होगा और 400 पार का जो नारा बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ के आधार पर दिया है, क्या उस नारे को बीजेपी पार कर पाएगी, वो उस दिन जरूर पता लगेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।